हाय एवरीबॉडी, आज हम मोशन के बारे में बात करेंगे। तो फिर इसको एक्सप्लेन करने के लिए, जैसे कि अगर कोई चीज़ चल रही होती है वो उसे हम कहते हैं कि वो चीज़ मोशन में है, और अगर कोई चीज़ रुकी हुई होती है या वो चल नहीं रही होती उससे फिर हम कहते हैं वो चीज़ रेस्ट में है। तो ये बेसिक डेफिनेशन। अब इसको असली में डिफाइन करने के लिए, मोशन को डिफाइन करने के लिए हम बोलते हैं कि इफ़ द पोजीशन ऑफ द बॉडी changes with respect to its surroundings and with the passage of time, it is known as motion। और रेस्ट की इससे completely opposite है। रेस्ट की डेफिनेशन है कि if the position of the body does not change with respect to its surroundings and with the passage of time, it is known as rest। अब इनको हमने डिफाइन कर लिया, तो ऐसा अगर हमें डिस्क्राइब करना हो मोशन को, तो फिर जैसे ही हमें डिस्क्राइब करना है तो फिर हम कुछ वर्ड्स का यूज़ करेंगे। जैसे कि अगर जो भी हमारा पॉइंट है जिससे हमने स्टार्ट किया है या जो भी स्टार्टिंग पॉइंट है, हम उसे बोलेंगे रेफरेंस पॉइंट, ये ओरिजिन। ये दो होते हैं कि अगर सपोज कोई रेलवे स्टेशन से एक विलेज जा रहा है तो रेलवे स्टेशन उसका रेफरेंस पॉइंट होएगा या ओरिजिन। तो मोशन की दो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस होता है जो भी बॉडी ने पूरी टोटल लेंथ ऑफ पाथ कवर किया अपने पूरी जर्नी में, पूरी जब जैसे ही वो वापस आया फिर वो गया फिर वो वापस आया है, उसको कहते हैं, जो टोटल होता है उसका, उसको कहेंगे डिस्टेंस। और जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो होती है जो उसकी इनिशियल पोजीशन मींस ओरिजिन या रेफरेंस पॉइंट, और जो भी उसकी फाइनल पोजीशन है उसमें जितना भी वो चला उसमें से जो भी सबसे छोटी होएगी डिस्टेंस उसे डिस्प्लेसमेंट मानेंगे। तो फिर अब इन दो फिजिकल क्वांटिटीज़ को डिफाइन करने के लिए इनकी डेफिनेशन होएगी, डिस्टेंस की होएगी कि द टोटल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन स्ट्रेट लाइन। हमने स्ट्रेट लाइन इसलिए बोला है क्योंकि इस टाइम हम वही मोशन कर रहे हैं, मोशन अलोंग द स्ट्रेट लाइन, जो सबसे सिंपलेस्ट टाइप ऑफ मोशन है। और डिस्प्लेसमेंट की हम डिफाइन करेंगे कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द इनिशियल टू द फाइनल पोजीशन ऑफ बॉडी, या फिर हम एन ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं, इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। तो ये इनकी डेफिनेशन थी। और इसको एक्सप्लेन करने के लिए अगर हमें एक एग्जांपल लेना हो कि जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट है वो एक विलेज में है, मींस विलेज उसका रेफरेंस पॉइंट हुआ, और या फिर हम बोल सकते हैं उसका ओरिजिन हुआ। हम विलेज को ले लेंगे पॉइंट ए, और उसने विलेज से जाना रेलवे स्टेशन तक, रेलवे स्टेशन को हम ले लेंगे पॉइंट सी। और वो जो रेलवे स्टेशन है और जो उसकी ओरिजिन है मीनिंग पॉइंट ए, या फिर हम बोल सकते हैं विलेज, उसमें डिस्टेंस है उसका 60 किलोमीटर्स का। मीन्स उसके बीच की जितनी भी दूरी है रेलवे स्टेशन से लेकर उसके ओरिजिन तक वो है 60 किलोमीटर। और बीच में उसके एक आता है एक वाटर पंप है 30 किलोमीटर्स दूर उसके ओरिजिन से, हुआ पॉइंट बी वाटर पंप। तो फिर अगर हमें उस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस करना है कैलकुलेट, तो फिर सपोज वो पहले गया पॉइंट ए से पॉइंट सी तक, फिर वो फिर से पॉइंट बी पे गया और फिर वो वापस पॉइंट सी पे है। तो फिर हम ए टू सी था, फिर से सी टू बी था, फिर बी टू सी। तो फिर इसका हुआ डिस्टेंस 60, क्योंकि ए टू सी 60 है और बी टू सी 2 बार गया है और एक
टाइम की डिस्टेंस उसकी 30 हुई तो फिर वो भी 60, तो फिर हम करेंगे 60 + 60 मीन्स 120 किलोमीटर्स उसकी डिस्टेंस हुई। और सपोज करो फिर वो फिर से पॉइंट बी पे आए और हमें फिर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है, तो हमें पता ही चल गया कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 30 होएगी A to B, क्योंकि वो अपने वाटर पंप के पास है और जो भी उसकी ओरिजिन है विलेज, उससे वो 30 किलोमीटर्स दूर है, तो फिर उसकी हुई डिस्प्लेसमेंट और जो उसकी डिस्टेंस ट्रैवल्ड हुई वो हुई 120 किलोमीटर्स। अब इससे हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में फ़र्क समझ आ गया। थैंक यू।